तो आपका टॉपिक है आज मोशन को लेकर के। और मोशन में आप देखेंगे सबसे पहले पोजीशन, उसके बाद आप देखेंगे पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। और डिस्प्लेसमेंट में अगर पोजीशन में चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अब क्या आ जाएगी? वेलोसिटी। वेलोसिटी दो टाइप की आ जाएगी, एक आ जाएगी एवरेज और एक आ जाएगी जो अभी आपने जिक्र किया, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस। उसके बाद जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो आपका आएगा एक्सेलरेशन। ये भी दो टाइप का आ जाएगा, एक आ जाएगा एवरेज और एक आ जाएगा इंस्टेंटेनियस। ठीक, एनी टाइप ऑफ मोशन। ओके। अब दूसरा रास्ता इसका खुलता है इस तरीके से। मोशन, मोशन में आ जाएगा डिस्टेंस। ओके। पाथ लेंथ, क्या कहेंगे बताइए इसको? टोटल पाथ लेंथ। इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये स्केलर है। और डिस्टेंस अपन के बाद आ जाएगा स्पीड। स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल सेकंड। ओके। इसके बाद स्पीड ये कैसी हो जाएगी? ये एवरेज हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कर दें, क्या देख लें उसकी केवल वैल्यू, तो ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस। अलग अलग चीजें ऐसा होता है। इसकी केवल वैल्यू होती है। अगर 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा है किसी टाइम पे, तो किस डायरेक्शन में चल रहा है इससे कोई मतलब नहीं। हाँ, समझते हैं? इससे कोई मतलब नहीं है कि डायरेक्शन में चल रहा है। और अगर पर्टिकुलरली सिर्फ देखा जाए कितनी डिस्टेंस का हो रही, कितने टाइम में हो, तो भी डिस्टेंस होगा। तो की ज़्यादा गलत है। यहाँ आके थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर ले तो वेलोसिटी जो होती है ना, वेलोसिटी की वैल्यू अगर देखें, क्योंकि ये क्या है, आप जानते हैं कि ये वेक्टर, ये सब वेक्टर है, यानी इनमें डायरेक्शन है, सब वेक्टर है ये सब। ये सब वेक्टर है। और ये सब क्या है? ये सब स्केलर है, केवल वैल्यू है। तो जब वेलोसिटी की केवल वैल्यू देखी जाएगी तो उसे क्या कह देंगे? स्पीड बता देंगे। आप समझ रहे हैं बात? वेलोसिटी तो वेक्टर होगी, बेटा डायरेक्शन होगी। हाँ, स्पीड में कोई जरूरत ही नहीं है। मान लो 5 घंटे में दिल्ली गया तो बात खत्म हो। अब रास्ता कैसा भी कंफर्म हो रहा है। तो बात करते हैं कि जो बेसिक क्या है हमारे पास, बेसिक हमारे पास किसकी बात आप कर रहे हो? क्लियर? मोशन यानी पोजीशन। तो पोजीशन जब हम लेते हैं इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हम फाइनल कर लेते हैं कि पोजीशन का वेक्टर मान लीजिए आर है, तो इसमें एक्स एक्सिस पे हो सकती है, वाई एक्सिस पे हो सकता है और जेड एक्सिस पे हो सकता है। क्लियर? वेक्टर का मतलब कि उसकी पोजीशन बताई जाए, एक्स एक्सिस पे कितने मीटर है, वाई पे कितने मीटर है, जेड पे कितने मीटर है। तो आर इज पोजीशन वेक्टर। अब देखो ऐसा कर ले, मान लो ये हमारे पास एक्सिस बनते हैं, ये एक्स और ये वाई। हाँ, बिल्कुल 3D है, और 3D में हम चाहे 1D बना लें, बाद में चाहे बना लें, है ना। अब इसमें मान लीजिए मैं कोई पोजीशन दे दूँ आपको कि यहाँ कोई पार्टिकल यहाँ की पोजीशन जो है, ऐसे बना दें इसको आर। समझ रहे हैं? तो इस पोजीशन पे कोऑर्डिनेट लिख दूँ एक्स, वाई और जेड, यानी एक्स में भी है, वाई में भी है, और आपकी तरफ देखा तो जेड में भी, तीनों डायरेक्शन में है। यानी मैंने क्या कहा, इधर को एक्स है, ऊपर को वाई है, और आपकी तरफ को जेड है। तो मैंने कहा यहाँ है, मुझसे यहाँ है, तो यानी मुझसे एक्स पे भी है, थोड़ा सा मुझसे वाई पे भी हो गया,
और उससे आगे आपकी तरफ जेड पे भी। ठीक, तो चेंज इन पोजीशन होगा तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। और डिस्प्लेसमेंट का जब टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर इसमें करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, है ना, तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। पोजीशन कैसे बदल गई तो इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं। बेटा यहाँ पे क्या करते हैं, डी आर बाई डी टी करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी डी एक्स बाई डी टी आई कैप और डी वाई बाई डी टी ए कैप और डी जेड बाई डी टी के कैप। इसका मतलब आप समझेंगे कि यहाँ पर अगर ये मोशन कर रहा है तो एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट है, डी है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वाई एक्सिस पे चल रहा है ना, तो वो डिस्प्लेसमेंट डी वाई था या डेल्टा वाई भी लिख सकते हैं। और अगर जेड पे जा रहा है तो जेड है, डी जेड है, यानी डेल्टा जेड भी लिख सकते हैं। तो यानी इस तरीके से मैंने देखा कि मेरे पास एक वेलोसिटी बनी, एक वेलोसिटी बनी मेरे पास एक्स एक्सिस पे, एक बनी मेरे पास वाई एक्सिस पे, और एक बनी मेरे पास जेड एक्सिस। तो जब मैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा तो कोई एक की बात करूंगा, मैं किसी एक की बात करूंगा। जब मैं मोशन टू प्लेन इन टू डायमेंशन इन प्रोजेक्टाइल या सर्कुलर की बात करूंगा तो दो की बात करूंगा। और जब मैं किसी गोले के सरफेस से घूम रहा हूँ, स्फीयर के सरफेस पे, तो मैं तीन की बात करूँ, यानी तीनों डायरेक्शन में भी मोशन हो सकता है, विल डिपेंड ऑन। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वन डायमेंशन में ये कैसे देखी जाती है, इस चीज को देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि पोजीशन का होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पोजीशन कैसे बदलती है, उसका क्या लेना है वेलोसिटी से। तो पहले हम देख लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलती है, टाइम दे दें, पोजीशन दे दें, चेंज दे दें, है ना, वेक्टर में, तो कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये पक्का इसका स्क्रीनशॉट करिए आप। देखिए वीडियो ऑडियो साफ आ रहा है आपको, चलिए। सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है, कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या कहा कि एक्स वाई जेड जो भी है आपके ऑल इन मीटर। इसने कहा कि जो कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई और जेड इन मीटर, अगर मीटर में नहीं है तो मीटर में चेंज कर सकते हैं या फिर सेंटीमीटर वगैरह जिसमें भी यही करना चाहें। तो यहाँ इसने एक एग्जाम्पल लिखा बेटा, एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट या पोजीशन ग्यारह तीन नौ इन टाइम इंटरवल ऑफ 3 सेकेंड। फाइंड, क्योंकि बीच के टाइम के बारे में जानकारी नहीं, 3 सेकंड के बीच में क्या हुआ होगा जीरो से ये पता नहीं। फेज वेलोसिटी, तो हम क्या बेटा पहली पोजीशन लिखते हैं आर इनिशियल, R1 लिख लेते हैं उसको, कहाँ पर है एक्स में 8, तो क्या लिखते हैं 8 आई कैप, वाई में कहाँ पर है 7, तो 7 जे कैप, जेड में कहाँ पर है 5, तो 5 के कैप। फाइनल लिखते हैं बेटा R2, बहुत ध्यान देना है, यहाँ पहुंचा है तो 11 आई कैप, और जे में कहाँ पहुंचा 3 जे कैप, और के में कहाँ पहुंचा 9 के कैप। मैं वही बता रहा हूँ जो आप पूछ रहे हैं, उसी की शुरुआत होगी। हाँ आगे चलिए। अब यहाँ पे अब मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ,
तो वो क्या हुआ, डेल्टा आर हुआ। तो R2 में से R1 घटेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो क्या करेंगे, x में से x, i में से i माइनस करेंगे, यानी x पे कितना होगा 3i कैप, और यहाँ -4j कैप, माइनस का बचेगा ना, यहाँ 4 आ जाएगा बेटा, ये प्लस का वो माइनस, क्यों 20 - 20 हो रहा है। तो ये आपका डेल्टा आर आया। तो वेलोसिटी कितनी बनेगी बताया, एवरेज वेलोसिटी, ये डेल्टा आर है 3i कैप माइनस j और 4k कैप, और टाइम कितना दिया था 3 सेकंड 3। ओके, ये वेलोसिटी बनी मीटर पर सेकंड। अब बाकी ये बात कि इसका मैग्नीट्यूड क्या बना, मैग्नीट्यूड यानी डायरेक्शन अगर हटा दूं ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं बेटा, ऐसे कर देते हैं मैग्नीट्यूड को, और 3 ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में है, अपॉन में लगाते हैं, बाकी अंडर रूट लगाते हैं। और किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसके नंबर के स्क्वायर होते हैं, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो। तो 3 का स्क्वायर प्लस माइनस होगा तो क्या -4 का स्क्वायर, और आगे 4 का स्क्वायर, क्योंकि 3 ऑलरेडी मैग्नीट्यूड में, इसका स्क्वायर करके रूट करेंगे तो ये जाएगा। अब ये चीज क्या बनी, ये चीज क्या बनी जरा देखें, 1/3 अंडर रूट 16 16 32 और 9 32 और 9 41। तो ये बन गई तुम्हारी अंडर रूट ऑफ 41/3 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ये क्या बनी, ये मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी की वैल्यू बन गई। और यहाँ वेलोसिटी में क्या है, डायरेक्शन दी है, आई पे कितना, वाई पे कितना, इस पे कितना। क्लियर, इसमें डायरेक्शन है बेटा, इसमें पता, उसमें बताया गया कि एक्स पे कितना, वाई पे कितना, जैसे। तो अब आई दूसरी बात, इसे आगे बढ़े, ये तो बेसिक था। अब दूसरा ले लो स्क्रीन पर, चलिए दूसरा एग्जाम्पल दो और समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे लिखा है अ पार्टिकल इज मूविंग अराउंड एक्स एक्सिस। क्या लिखा है इसमें बेटा, यहाँ पे क्या लिखा, अ पार्टिकल इज मूविंग along x axis according to x equals to 5t cube minus 2t square, where x in meter and p time in सेकंड। ये बताया इसने, यानी ये टाइम के साथ वेरी करने वाली चीज। ओके, यहाँ पे इसने क्या बताया, पोजीशन को किसने बताया, टाइम के बेसिस पे बताया। 0 रखूंगा तो कहाँ होगा, 1 रखूंगा तो कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे जा रहा। मैं समझ में आ रही है बात। जैसे मैं 0 रखूंगा तो 0 पे ही होगा, 1 रखूंगा तो 5 - 2 3 मीटर पे पहुंच जाएगा, 2 रखूंगा तो कहीं और पहुंच जाएगा, है ना, ऐसे चलेगा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे। इसने पूछा फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन पूछा फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो इसके लिए टाइम इंटरवल की जरूरत पड़ती है बेटा, t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 5 सेकेंड। कितना क्वेश्चन पूछे हैं इसमें, तो यानी इसको मान लें t1 और इसको मान लें t2। तो यहाँ पे टाइम दिया बेटा, यहाँ पे क्या चीज निकलती है, इंस्टेंटेनियस। बात समझ में आ रही है, किसी भी इंस्टेंट पे। और जहाँ पे टाइम इंटरवल दिया वहां पे क्या निकलता है बेटा, एवरेज निकला करता है। वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगाना पड़ेगा, ठीक है।
अब यहाँ पर एक बहुत सिंपल सी चीज़ आ जाती है जिसके बेसिस पे हम इसे कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिक डेफिनेशन क्या है। अगर मैं वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस देखूं डी एक्स बाई डी टी, इसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इसका बिल्कुल बेसिक सा फंडा होता है जब पावर होती है इसकी, बाकी मैथ में पढ़ेंगे आप थोड़ा सा 11 में बताऊंगा। डिफरेंशिएशन यानी अगर x की पावर 5 है और d बाई डी एक्स कर दिया मैंने यहाँ ऐसे, तो 5 पावर पहले आ जाती है, 1 पावर कम हो जाती है। ये इसका बेसिक फंडा। x की पावर कितनी है 5 और इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने x के रिस्पेक्ट में, x के साथ डिवाइड किया छोटे से x से, तो 5 पावर पहले आएगी, 1 पावर कम हो जाएगी। अब जैसे मान लो ये t क्यूब है, इसका d बाई डी टी किया मैंने, तो 3 पावर पहले आएगी, 1 कम हो जाएगी। और अगर कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। कहीं मान लो कोई कांस्टेंट होता, जैसे मान लो यहां मैं लिख देता 5, ओके, तो क्या हो जाता d अपॉन डी टी 5। तो कांस्टेंट तो टाइम पे वेरी नहीं करता ना, तो उसका 0, हाँ ये 0 हो जाता, यानी ये समय के साथ नहीं बदलता, इज नॉट चेंज विद टाइम। आगे तो बस यहाँ से आगे बढ़ेंगे। चलिए तो निकाल लेते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम। वेलोसिटी एट एनी टाइम तो क्या हो जाएगी वो, वी एक्स एक्सिस पे चल रहा है, डी एक्स बाई डी टी। ओके, तो डी बाई डी एक्स बाई डी टी यानी डी 5 डी अपॉन डी टी, टी क्यूब हो गया -2 मल्टीप्लाई में है डी अपॉन डी टी, टी स्क्वायर हो गया। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई में है, पावर कितनी होगा यहाँ पे, टी स्क्वायर हो जाएगा -2t, 2 पहले आ जाएगा, 1 पावर कम हो जाएगी, टी बचेगा। तो हमारे पास क्या आया 15t स्क्वायर -40। अब हम किसी भी टाइम पर, हाँ हाँ लेना जरूरी नहीं है, वैल्यू डालनी होती है ना, लेना चाहे ले लें, क्या फर्क पड़ता है। तो हम किसी भी टाइम पर यहां से निकाल सकते हैं वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी। तो वेलोसिटी कहाँ मांगी है 2 सेकंड, तो v 2 पे, हाँ 2 पे मान, तो क्या रखो टी की जगह पे 2 रख दो, 15 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2, तो 15 2 का स्क्वायर 60 हो गया, और ये कितना हो गया 8 हो गया। तो बेटा कितना आंसर आ रहा है 52 मीटर पर सेकंड। दैट इज द आंसर, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसके लिए तो परेशान था। अच्छा, अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एवरेज की बात हो जाएगी। चलिए एवरेज देख लेते हैं बात। तो एवरेज के लिए मुझे चाहिए डिस्प्लेसमेंट, यानी एवरेज जो होगा मेरा, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी मेरी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो पहले मैं देखूंगा कि वो टाइम क्या, पहला टाइम क्या है मेरा 2 और बाद का टाइम क्या है 5। तो पहले मैं एक्स को निकालूंगा 5 पे, 5 मीटर पे कहाँ है, मतलब 5 सेकंड पे कहाँ पर है ये, तो ये है ना एक्स, ये तो नहीं है तो हमने बाद में लिखा, इसमें डाल देते हैं। तो 5 डालते हैं, 5 क्यूब -2 और 5 स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा जरा कैलकुलेट करें, 125 पंजे 625 है ना, यही तो होगा। और ये 50, ये कितना हो गया 575 हो गया 575। उसके बाद में कहाँ चाहिए मुझे, 2 वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए, तो मैं क्या डालता हूँ 2 डालता हूँ। तो 5 2 का क्यूब -2 2 का स्क्वायर, ये कितना बन रहा है 8, यानी 40 -8 32। दैट इज ओके। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया मेरा, हाँ बताओ अंतर डिफरेंस करो। डिस्प्लेसमेंट तो मेरा आएगा डेल्टा एक्स, बेटा ये पहला है ये बाद का है, 575 -32, 50 कहाँ से आ जाता है, हाँ ये आ गया ये, और कितने टाइम में हुआ ये 5 -2 5 -2
डेल्टा टी टाइम, 2 से 5। तो ये माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3 4 5/3। ओके, अब ये कैंसिल होगा। तो ये डेल्टा टी हो चुका है, तो ये वी बन गई है, एवरेज है ये मीटर पर सेकंड। ओके, ये बन गई तेरी एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो यूज ऑफ डिफरेंशिएशन बिल्कुल इसी तरीके से आप अपने एक्सेलरेशन तक भी जा सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, या थक गए नहीं, मैं क्यों सकता, मेरे तो एक क्लास हो रहा है अभी 8 बजे के बाद, मैं तो जो का तो खड़ा। 8 बजे से 9 बजे तक क्लास है मेरी एक और। हाँ, 8 बजे से है, 8 बजे बाद क्लास बिल्कुल शुरू हो जाएगी, और 8 बजने में अभी केवल 12 मिनट है। हाँ, ये बात देख कितना अच्छा बच्चा है। अब अगला पॉइंट क्या होगा, अब मैं डिसाइड करूंगा कि इसमें अगला पॉइंट क्या होगा। अगला पॉइंट क्या होगा मैं डिसाइड अपने आप करूंगा, ठीक है। इस चैप्टर, हाँ मैं इस चैप्टर को अपने तरीके से कंप्लीट करूंगा, ठीक है। आउट करो आप, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके।